ऑल ग्लोरी टू बी गॉड ओनली। सारी महिमा स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर पिता की हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र सलीब की कुर्बानी की संदेश हम लोग यहाँ ध्यान करने के लिए प्रार्थना में बैठे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पढ़ा हुआ एक वचन फिर से हम एक बार शुरू करते हैं। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। पहला बुक का नाम बताओ। लूका रचित सुसमाचार। पहले उसके बाद अध्याय बताओ, उसके बाद वचन बताओ, फिर पढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार लाउडली। हाँ, 23वां अध्याय। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी और उसमें बहुत से स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। उनकी ओर मुड़कर कहा, यीशु ने उनके और मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि हाँ, देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं। वो दिन आता है जिसमें लोग ऐसा कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ को न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप दो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या न किया जाएगा। बस यहाँ रुकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सलीब की ताड़ना उठाते हुए, दर्द उठाते हुए, इसमें भविष्यवाणी किया है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह प्रभु के उस ताड़ना दर्द उठाने वाली उस दिन में सिर्फ उस दिन को ही ये ध्यान करना चाहिए और बाकी दिन हमको ध्यान नहीं आता है, ऐसा सोच ना रखना चाहिए। क्योंकि इस यीशु मसीह प्रभु के सलीब की ताड़ना और दर्द को बिना हम ध्यान ना करते हुए या उसको यीशु मसीह प्रभु का उस दुख और दर्द को स्मरण ना करते हुए हम परमेश्वर के आराधना नहीं कर सकते हैं और पर मन फिरावा नहीं हो सकता है, और हम परमेश्वर के यानी सृजनहार प्रभु के करीब में आने के लिए मन बनता नहीं। इसका मतलब ऐसा बोल सकता है, देयर इज नो एनी रिपेंटेंट हार्ट इन फ्रंट ऑफ गॉड। पश्चाताप नाम का कोई चीज मन के अंदर आता नहीं है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं या गीत गाते हैं, तो गीत गाते समय में भी सिर्फ हमारी होंठों को ऐसा मूविंग करना या तो हिलाना। आराधना में बहुत सारे लोगों को ये तजुर्बा नहीं रहता है, तो वचन हमको सिखाता है, और वचन सिखाने वाला जो सेवक होते हैं वैसा ऐसा सिखाना चाहिए कि जो लोगों को परमेश्वर के आराधना प्रार्थना जिस तरह से अच्छी तरह से करना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर स्वीकारते हैं हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को, हमारी और मांगने की, जो परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाने की परमेश्वर कबूल करना चाहिए, उस तरह का वचन जो है सिखाना, कलीसिया को सिखाना, और जो कलीसिया में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए ठहराया है, उन सबका जवाबदारी होता है, जैसा कि प्रेरितों का कृत्य उसकी 20 अध्याय 28 वचन में बताता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं
यीशु मसीह प्रभु सलीब उठाते उठाते, जैसा कि वचन में लिखा है, धर्मशास्त्र के अनुसार जो लिखा है, पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय में एक बार हम पढ़ते हैं, तीसरा वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय तीसरा वचन। यीशु मसीह प्रभु सलीब क्यों उठा रहा है, और ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। बताना कलीसिया का काम है, समझाना कलीसिया का काम है। लोगों के अंदर की जो जो अनजान बात जो है, ईसा मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी क्यों किया है, ये सारी बात जो है मनुष्यों को समझ में नहीं आता, लेकिन कलीसिया को अच्छी तरह से मालूम रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय 1 से 3 वचन हम पढ़ते हैं, जोर से। भाइयों, हाँ, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, फिर भी हो। जिसमें तुम स्थिर भी हो। यहां रुकते हैं भाइयों, यानी कि कलीसिया। यहां इस वचन की बात करने का उसमें मीनिंग या तात्पर्य इस तरह से है, भाइयों यानी कि इंक्लूडिंग सिस्टर्स, बहनों को भी मिला के बात करते हैं। कोई ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा उसमें लिखा नहीं है, आप उनको क्यों मिलाते हैं? यहां बात हो रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा है। वचन किसके लिए लिख रहा है? जोर से, किसके लिए लिख रहा है वचन? पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखवाते कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखाता है। द मैसेज सेंडिंग मैसेज गिविंग टू द कॉन्ग्रेगेशन और बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अभी कॉन्ग्रेगेशन या कलीसिया के अंदर कौन कौन है? पश्चाताप किया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, नए सिरे से जन्म लिया हुआ भाई भी है और बहन भी है, इंक्लूडिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबको मिला के वो कॉन्ग्रेगेशन है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीहा की कलीसिया है। तो इस तरह का कलीसिया के लिए जब संदेश लिखता है, यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करता है, हे भाइयों, भाइयों यानी कि बात करता है, यहाँ कलीसिया से बात करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ कलीसिया से जब बात करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब हमसे बात करते हैं, जो पहले से दिया गया है संदेश, वो संदेश अब मैं आपको दे रहा हूं। यानी कि दिया हुआ संदेश के अलग से उस पहले से परमेश्वर की योजना, जिस तरह से परमेश्वर का मनुष्यों के लिए उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए और नरक से मुक्ति होके अनंत काल के जीवन में जाने के लिए जो संदेश परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर के ओर से मिला है, वो संदेश शुरू से परमेश्वर ने जो उद्धार की बातें, यानी मुक्ति पाने के लिए योजना का मुताबिक परमेश्वर ने जो दिया है, उसके मुताबिक ऐसा बोल सकता है, according to the plan of salvation, the plan of salvation made by the God Almighty, अनंत काल में और नरक से छुटकारा पाके अनंत काल के जीवन में पहुंचने की जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के योजना के मुताबिक जो है, उसी के अनुसार जो परमेश्वर ने ठहराया है, किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया है। अनंत काल के जीवन में हमको जाने के लिए हम इस शरीर को छोड़ के, इस लहू मांस को, इस शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक महिमा की और रूप धारण होके हमारी मनुष्य के आत्मा अनंत काल के जीवन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है ये योजना। और परमेश्वर ने ठहराया हुआ योजना को परमेश्वर जिस तरह से बनाया है, उस तरह का कार्य करना चाहिए। अभी उसके आगे पढ़ते हैं। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, हाँ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, बस उसी के जरिए, उसी के द्वारा, थ्रू दैट गॉड मेड द प्लान ऑफ रिडेम्पशन।
यहां समझने की कोशिश करना चाहिए। माइंड भी काम करना चाहिए, दिल भी काम करना चाहिए। हमारे दिल के अंदर यानी इंक्लूडिंग स्पिरिट, आत्मा भी काम करना चाहिए, माइंड काम करना चाहिए, तब बात परमेश्वर की समझ में आता है। कोई कोई गाना गाते समय मन नहीं लगाते वो गाने का अर्थ में। गाना जब गाते हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाली गाना होता है। सुसमाचार प्रचार करने वाला वो जो गाना है, उसके अंदर मीनिंग को या अर्थ को समझता हुआ हम उस परमेश्वर की महिमा करने वाली गाना या स्तुति या आराधना मन के अंदर से आता है, तो मन भी उसके अंदर लगना चाहिए। हमारी शरीर की ये जो पार्ट्स है, गाना गाने वाली, होंठ हुआ, होंठ के अंदर, मुंह के अंदर जबान हुआ, टन, लिप्स, माइंड, स्पिरिट, सारी चीजें गाना इसके अंदर वो एक्टिविटी रहना चाहिए, वो तभी वो आत्मिक आराधना, आत्मा से गाने की बात समझने को थोड़ा कठिन लगता होंगे, लेकिन प्रभु के अंदर, जिसको परमेश्वर के अंदर मन लगाना है, हमारे दिल और दिमाग लगाना है, तो उनके लिए आसान है। क्योंकि दुनिया के अंदर एक मिसाल ऐसा है कि बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट, ऐसा बोलते हैं। माइंड कहीं और रहता है, माइंड यानी कि दिमाग जो है या सोच विचार जो है कहीं अलग रहता है, और सिर्फ आदमी यहाँ बैठा हुआ रहता है। अब बताइए, बैठा हुआ आदमी कि उसकी आत्मा जो है कहीं और लगा है, तो उसकी गाना में उसकी मन लगता है क्या? वो संदेश जो बोलते हैं सेवक या प्रभु के वचन जो संदेश प्रचार किया जाता है, क्या उसको समझ में आता है? नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ उसका देह जो है उपस्थित है, उसकी आत्मा या तो उसकी दिल और दिमाग जो कहीं और जगह खो गए हैं। अक्सर ज्यादातर ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन लोगों को होता है? बी केयरफुल। हम वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनना है। रात भर अगर मोबाइल देखते रहेंगे और समय पर सोएगा नहीं, और माइंड को और देह को नींद मिलेगा नहीं, और सवेरे भी आराधना में भी लेट आता है, और उसको गाना गाने को मन लगेगा क्या? प्रार्थना करने को मन लगेगा? नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी जब रेस्ट करना चाहिए, जब रेस्ट नहीं करता है, माइंड को विश्राम नहीं मिलता है। और टाइम टू टाइम आप अपना नाश्ता पानी है तो खाना दबा के खा के और चर्च में आके बैठेंगे, वो इधर इधर क्या आएगा? जोर से बोलिएगा, शर्म नहीं करने का। हम प्रभु के वचन सीखते, इधर आने के बाद क्या होएगा? ऊपर से पंखा घूमता है और शांति का वातावरण रहता है। इधर आके फिर क्या करेंगे? आराम से एंजॉय करेंगे नींद के अंदर। फिर उसका प्रार्थना, उसकी आराधना कुछ फायदा की है? इज देयर एनी बेनिफिट्स? इज देयर एनी ब्लेसिंग्स इन द टाइम ऑफ द वर्शिप? कोई आशीर्वाद उसमें रहेगा? इसलिए रात भर हमको क्या रहना चाहिए? ये सोच रहना चाहिए कि कल सुबह इतना समय में, कल सुबह को इतना समय में हमको प्रार्थना में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आराधना में हमको उपस्थित रहना है। इस तरह का सोच विचार जो है अगर नहीं रहता, तो वो हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता, परमेश्वर के नियम को हम पूरा नहीं कर सकता, और खुद को हमारे लिए उद्धार पाने की वो कृपा वरदान हम खो जाएंगे और आशीर्वाद को खो जाएंगे। प्रियजनों, इसलिए प्रभु का वचन वहां से कंटिन्यू करो। प्रभु का वचन में क्या बताते हैं? यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो। बस, या स्मरण रखने की बात आता है। स्मरण यानी कि आप उसको पहले से ध्यान करना चाहिए। मान लीजिए हम मसीह कलीसिया में है, प्रभु के मसीहा की कलीसिया में हम जोड़ा गया है। कैसा जोड़ा जाते हैं? पहले सुसमाचार सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर कबूल करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु मेरा अपना उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, और इस दुनिया में आके हमको मुक्ति दिया है, हमारे पापों को, सारे अपराध और पापों को अपने पीठ के ऊपर उठाया है, बपतिस्मा लेता है और नए सिरे से जन्म पाते हैं। जन्म पाने के बाद में
हम प्रभु की कलीसिया में आ जाते हैं। प्रियजनों, ये बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है। जैसा परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाने से पहले ही मनुष्य को इस धरती के ऊपर मनुष्य को रचने से पहले ही परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी। और वो योजना उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय में हव्वा और आदम, एडम एंड ईव, उन लोगों को परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके बाद में परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना बनाई थी, सारी जगत के अंदर मनुष्य जाति फैल जाने के बाद में फिर इनको उद्धार कैसे मिलेंगे, पाप की क्षमा कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के ओर से रचना किया है। परमेश्वर ने, परमेश्वर की प्रतिरूप है, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर है। और ये परमेश्वर की आत्मा को लेके जब जन्म लेते हैं, मनुष्य जीते हैं, मनुष्य उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो परमेश्वर के ओर से बनाया हुआ ये आत्मा या मनुष्य ये नरक में जाने के लिए परमेश्वर के उद्देश्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इनको यदि परमेश्वर की आज्ञा से बाहर चले जाते हैं, इनको वापस रिटर्न इनको नरक के अनुभव से कैसे फिर इनको अनंत काल के जीवन में जाने के लिए कैसे बनाया जाए, इस योजना परमेश्वर ने बनाया। इस योजना को ही बोलते हैं पाप की क्षमा का योजना, मुक्ति पाने की योजना। इसको इंग्लिश में बताया द प्लान ऑफ रिडेम्पशन। ये सिर्फ मसीह कलीसिया में ऐसा संदेश मिलता है, मनुष्य के बनाया हुआ कलीसिया में यह संदेश मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मनुष्य ने बनाया कलीसिया है। एग्जाम्पल के लिए एक डिनोमिनेशन है, ये मनुष्य ने बनाया हुआ एक चर्च है, उसका कोई फाउंडर है, जॉन वेस्ली है या दूसरा चर्च बनाया, या पेंटेकोस्ट जिसने बनाया, कोई स्त्री ने एक चर्च बनाया, उसका फाउंडर है, उसका स्थापना किया है और वो लोग चलाते हैं। और वो परमेश्वर की कलीसिया नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के ओर से नहीं बनाया गया। इसलिए ये जो उद्धार की संदेश है वो लोगों के अंदर नहीं है। प्रियजनों, मनुष्य के कल्पनाएं, मनुष्य की सोच विचार से जो बनाया है वो परमेश्वर की कलीसिया नहीं होता है। इसलिए प्रभु स्वयं जो बनाया कलीसिया, उसके अंदर परमेश्वर के पास फिर से रिटर्न मनुष्य कैसे आएंगे वो बताया जाता है, वो संदेश रहता है। इसलिए वो जो रिपीट करो, वो जो वचन आपने पढ़ा था, वो स्मरण करने की बात। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। आगे और पढ़े। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह प्रभु हमारे पापों के लिए मर गया, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन उठा। यीशु मसीह प्रभु हमारे अपराध और पापों के लिए बताते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन को कोई गुड फ्राइडे बनाते हैं, या तो उसका एक त्योहार का जैसा बनाते हैं। ऐसा लोगों को ये भी सोचते होंगे, लेकिन हमारी अपराध और पापों के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया है। क्या इतना सालों से हर साल तुम त्योहार बनाते हैं? सबसे पहले खास बात यह है कि हर रविवार को आप यह स्मरण करते हैं। हर रविवार का दिन आराधना में यह स्मरण करते हैं, रिमाइंडिंग, इसको वापस स्मरण करते हैं कि पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह प्रभु उनकी मृत्यु हो गया है। और ये कौन सा हिसाब से हुआ है? धर्मशास्त्र के अनुसार हुआ। वो उस वचन को रिपीट करते हैं। क्या एलियाजर अकेला बाइबल पढ़ते हैं? क्या बाकी कोई लोग बाइबल नहीं पढ़ते? कोई पढ़ते नहीं है? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। वहां रुकते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह प्रभु ये कार्य जो किया है, ये वचन में बताते हैं, तीसरा वचन में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी
धर्मशास्त्र के अनुसार जो है, धर्मशास्त्र यानी कि परमेश्वर के ओर से दिया गया नियम या तो संविधान, द लॉ ऑफ गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर ने दिया हुआ संविधान, परमेश्वर ने दिया हुआ उस आज्ञाओं को, उस नियम को जो मनुष्य को करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। और वही वो तीसरा वचन में है, पहले कोरिन्थियों के 15 अध्याय का तीसरा वचन में है। और उसके बाद चौथा अध्याय में क्या क्या बताते हैं? और गाड़ा भी गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन की भी उठा। बस 3 और 4 वचन में पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र। और ये पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तीसरा वचन कंप्लीट हो गया। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 3। यीशु मसीह प्रभु सिर्फ ईसाई लोगों के लिए मर गया ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का सोच जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये नियम को जानते नहीं है। ईसाई लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर प्राण दिया ऐसा नहीं है। सारी जगत के लिए, मनुष्य की जाति को नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर ताड़ना उठाया। हमारी अपराध और पापों की सजा जो है उसने अपने ऊपर भुगत लिया है, दुख दर्द उठाया है। ये संदेश जो है धर्मशास्त्र के परमेश्वर ने सबसे पहले दिया हुआ नियम के उसके मुताबिक ये दिया गया है। ऐसा चौथा वचन रिपीट करता है कि गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी भी उठा। 5 वचन हम पढ़ते हैं। और केहा तो सब 12 को दिखाई 12 को दिखाई दिया। बस यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद में 12 को, मतलब ये सब गवाही है। द विटनेस ऑफ द क्रूसिफिक्शन, द विटनेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बरियल एंड द विटनेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिसोरेक्शन, पुनरुत्थान होने की। यीशु मसीह प्रभु के ये सारी बात जो है हम लोगों को इसलिए बताते हैं कि तुमको ऐसा कोई शंका नहीं होना चाहिए, कि डाउट नहीं होना चाहिए, क्या मालूम किसने देखा। क्योंकि मनुष्य को एक बार समझ आने के बाद में उसको समझ में नहीं आता है। इंसान समझ में आने के बाद भी, कुछ लोग विश्वास करने के बाद भी वो बोलते हैं कि मैंने विश्वास किया है, मैंने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह को मेरा अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। और मान लेने के बाद में आते हैं, कुछ दिन प्रभु में आते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, दान दशंश देते हैं और सबसे मैं उत्तम है समझते हैं। उसके बाद में फिर बाद में चर्च बंद कर देते। चर्च बंद करते यानी कि पवित्र वचन के अनुसार जिंदगी जीना, आराधना करना, प्रार्थना में जाना सभी बंद कर देते। उसको क्या समझेंगे? ऐसा पवित्र बाइबल में हुआ है। एक बार हम वो वचन पढ़ते हैं, देखो। और लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय में 3 वचन हम पढ़ते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, वो गुड फ्राइडे बनाने की वो संदेश नहीं है। वो संदेश तो हम हमेशा पढ़ते हैं, हर संडे को पढ़ते हैं। ये त्योहार नहीं मनाते हैं हम, एक मनुष्य ने बनाया हुआ एक क्रीड नहीं समझते हैं हम। परमेश्वर ने ठहराया हुआ वो प्लान, वो जो पाप की क्षमा का नियम जो है, पाप की क्षमा का योजना के मुताबिक हम लोग उसको विश्वास करते हैं। अभी पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय का 3 वचन। तब शैतान हाँ। यहूदा में समाया। शैतान ने क्या किया? शैतान यहूदा में समाया। जो इस्करियोती कहलाता हाँ और 12 चेलों में गिना जाता था। हाँ उसने जाकर प्रधान याजकों और प्रभुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। बस वहां रुकते हैं। अब यह वचन में हम क्या देखते हैं कि इस्करियोत यूदा नाम के जो 12 चेलों में से, यीशु मसीह प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला है। और जब वो अपने घर से प्रभु के पास आते, यानी गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी का हाथ लेके यहाँ ऐसा चुम्मा लेते हैं। यानी कि पवित्र वचन में क्या लिखा है कि रोमियो की 16 अध्याय 16 वचन में
चुम्मा लो तो वो चुम्मा पवित्र रहना चाहिए, निष्कपट रहना चाहिए। दिल और दिमाग के अंदर कोई ऐसे अपवित्र योजना, अपवित्र सोच विचारों का चुम्मा नहीं रहना चाहिए। कभी कभी आप टीवियों में, समाचार में देखते होंगे, हमारा देश की प्रधानमंत्री या हमारा देश की राष्ट्रपति या किसी और देश में जाते हैं, वहां विजिटिंग करते हैं, वो लोग इनको ऐसा चुम्मा देते हैं। यानी कि उनकी जो है ऐसा संस्कार है या तो ऐसा ट्रेडिशन है, कोई मेहमान आते हैं उनको ऐसा प्यार का चुम्मा देके उनको स्वागत करते हैं। तो ये पवित्र बाइबल के अंदर का नियम है, परमेश्वर ने ठहराया हुआ। द बुक ऑफ रोम 16 चैप्टर 16 वचन में है, आपस में पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को सलाम कहो। हाँ, सारी मसीहा की कलीसिया तुमको क्या करता है? हाँ, मसीहा की कलीसिया जो ऑल द चर्चेस ऑफ क्राइस्ट सैल्यूट यू, आपको सलाम यानी कि आपको नमस्कार बोलते हैं, सैल्यूट करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इसलिए इस्करियोत यूदा भी, ये उनकी, यूदा यानी कि यहूदी, द जूड्स जनरेशन में से आया हुआ वो आदमी है। वो यीशु मसीह प्रभु को वो चेला बन के रहने के लिए अपने आप को समर्पित किया। समर्पित करने के बाद में उसने उसके अंदर क्या वचन में क्या बताया है? तीसरा वचन में इस्करियोत यूदा के अंदर क्या आ गया है? शैतान समा गया है उसके अंदर। शैतान यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला अनक्लीन स्पिरिट। अनक्लीन स्पिरिट यानी कि उसके अंदर पवित्रता है ही नहीं, खाली नाम के लिए आते हैं प्रभु के पास। आज भी वो इस्करियोत यूदा के जैसा कलीसिया में लोग रहते हैं। बी केयरफुल, क्या मैं उस तरह से हूं? परखो एक बार, क्या मैं उस इस्करियोत यूदा के जैसा हूं कि नाम के लिए मैं आते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, थोड़ा दिन रहते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं? ऐसा विटनेस है? नहीं, नहीं रहना चाहिए ऐसा विटनेस। कि धर्मशास्त्र के मुताबिक जो है, यीशु मसीह प्रभु मेरे पापों की क्षमा के लिए, मनुष्यों के अपराध क्षमा करने के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया, समाधि किया गया, तीसरा दिन जीव भी उठा है। यह पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 3 और 4 संदेश बताता है। पाप की क्षमा के लिए, हर कोई मनुष्य की पाप की क्षमा। ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया के अंदर जिसके अंदर जीवन में पाप नहीं हो। यह परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर के आंख जो है हर एक जगह में देखता रहता है, हर एक इंसान को देखता रहता है। प्रियजनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हुआ मकसद जो है, मनुष्य की पापों की क्षमा करने के लिए। उस वचन हम पढ़ते हैं और वो वचन हम ये पढ़ेंगे। देखो, लूका रचित सुसमाचार वचन जोर से पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय थर्टी 34 वर्ड्स जोर से पढ़िएगा। मराठी में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34 वचन। तेव्हा येशू म्हणाला, हा, हे बाप्पा, त्यांना क्षमा कर, कारण ते काय यीशु म्हणाला, हे बाप्पा, त्यांना क्षमा- त्यांना क्षमा कर, हा, कारण ते काय करत आहे त्यांना समजत नाही. कारण ते काय करत आहे त्याला समज काय? समजत नाही, यानी कि वो समझता ही नहीं है। कौन नहीं समझता है? वो जो यीशु मसीह प्रभु को मार डालने के लिए चिल्लाने वाले जो है, उसमें यहूदी है, उसमें इज़राइल के घराने के लोग हैं, और वही लोग जो है परमेश्वर के धर्मशास्त्र को वो मानकर चलने वाला, उसको हम संभालने वाले हैं, ऐसा अपने आप को समझता है। उनकी नाम जो है उनके पुरखों का नाम रखते हैं, उनका नाम
परमेश्वर के सेवकों का नाम रखते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना करते हैं? दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह प्रभु मसीहा बन के आया हुआ ये मुक्तिदाता है या सर्वसाधारण आदमी है या चोर है या लबाड़ है, झूठा है। वो फर्क नहीं सकते हैं। वो खुद भी पाप करते हैं, दूसरों को भी पाप समझता है। कितना पापी है वो। अपराध को अपराध नहीं समझते हैं। भाई को भाईचारा बांटना नहीं समझता है। माता पिता को मान सम्मान करना नहीं समझता है। माता पिता को अपमान करते हैं, मारते हैं, गाली गलौज देते हैं। परमेश्वर को भी मानते नहीं है। नाम के लिए भक्ति करने वाला लोगों का नाम है। हम उस खानदान में जन्म लिया है ऐसा बोलते हैं, इसलिए वो चिल्लाते हैं। यीशु मसीह प्रभु उनकी ओरिजिनलिटी को जानते हैं। यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर पिता से, स्वर्ग के पिता से, स्वर्ग के परमेश्वर से बोलते हैं, लॉर्ड फॉरगिव देम बिकॉज ऑफ, इसलिए क्षमा करना चाहिए कि वो जानता नहीं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुक्तिदाता कौन है, चोर कौन है, शैतान कौन है। उनको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं तो वो लोग किसमें का हिसाब है? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जाते हैं। किस तरह का होते हैं प्रियजनों? हम इसलिए वचन पढ़ते हैं कि हम अपने आप को परखें, क्या हमारा जिंदगी उस तरह से है क्या? यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3 अध्याय में क्या बताते हैं? प्रभु के वचन 3 अध्याय में क्या बताते हैं? पढ़िए। इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मत फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। 8 वचन पढ़ते हैं। इसलिए मत फिराओ कि युग पर लाओ, मन फिराओ और योग्य का फल लाओ, और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। अप टू 12 वचन तक पढ़ते हैं। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, का बपतिस्मा देते हैं, परंतु मेरे बाद आने वाला जो है वह मुझसे शक्तिशाली है। हाँ, मैं उसकी जुत्ती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसकी सूप उसके हाथ में है और उसकी सूप उसके हाथ में है वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। वह अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को हाँ, खड्डे में इकट्ठा करेगा और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, उसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की परंतु उसी को क्या करेंगे? आग में हाँ। जलाएगा जो बुझने की नहीं। 12 वचन मराठी में जोर से पढ़ते हैं। जैसे आता जैसे तुम आए त्याच्या हातात त्याचे सूप आहे तो अपने हाँ। अग्नि संशय करे, वह अपने बहु कोठारा दूर काटे हाँ, उसका न गिरया अग्नि में डाल काटे। 12 वचन खत्म हो गया है। प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, यहाँ परमेश्वर की योजना यहाँ बताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में क्या रहेंगे बोलते हैं, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह प्रभु के बारे में गवाही देते हैं, यानी भविष्यवाणी देते हैं। भविष्यवाणी भी बोल सकते हैं, उस समय हो रहा है, एट दैट प्रेजेंट। उस समय जो है, उस समय की उपस्थिति बात जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बता रहा है। वो फल लाने की बात करता है। आप अपने जीवन में फल लाओ। प्रियजनों, हम कितना सालों से यीशु मसीह प्रभु का
उद्धार होने की बातें सुनते हैं, पाप की क्षमा का बातें सुनते हैं, प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, आराधना सुनते हैं। लेकिन कौन ये आराधना करके आशीष पाएंगे जिनके जीवन में कोई फल नहीं है? मन फिराया है फिर भी वो दारू पीता है, मन फिराया फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है, प्रभु बोझ लेता है फिर भी जाके वो झूठ बोलता है, पाप करता है और गुटखा खाता है, दारू पीता है। क्या ये फल लाने वाला जीवन होता है क्या? इसको ढोंगबाज नहीं बोलेंगे। इसलिए यीशु मसीह प्रभु का हाथ में क्या है बोलते हैं? सूप है, सूप। क्या यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके गेहूं साफ करने के लिए जो सूप लेते हैं, लेडीज का हाथ में रहता है, वो सूप लेके घूमता है क्या यीशु मसीह प्रभु? नहीं, इसमें बात समझने वाला है। यस, ही लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गोइंग टू द जजमेंट। वो न्याय करने वाले हैं उस दिन। वो न्याय करने की बातों को यहाँ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ये बोलते हैं, यूं बोलते हैं कि यीशु मसीह प्रभु का हाथ में सूप होंगे। सूप उसके हाथ में होंगे जो लोग किसान होते हैं, या गेहूं होता है, जवारी होता है, वो लोग काटने के बाद, वो फसल काटने के बाद उस घास में से अलग करके, उस दान को अलग करके, जब उसको फिर ऐसा हवा में, आजकल तो सब मशीन आ गया है, खेती में काटने का मशीन और उसको घास में से अलग करने का मशीन है ना। कितने लोग जानते हैं? गांव में जाते होंगे, देखता होंगे ना। तो पहले जमाने में क्या करते थे, जब कुदरती हवा आएंगे, वो हवा में क्या होंगे, जब ये सूप के अंदर ऐसे उठा के वो दान जो होता है, जवारी, बाजरी, गेहूं, चावल, और घास में से अलग होंगे, फिर उसको उठा के फिर उसपे वो ऐसा सूप में उठा के वो सूप को थोड़ा ऐसा थोड़ा थोड़ा नीचे करता रहेंगे, तो वो हवा में क्या होएगा, उसके अंदर जो कचरा है हवा में उठ जाएगा, और कचरा में उठने के बाद में, और गेहूं जो है, अक्खा गेहूं जिसके अंदर, और गेहूं के अंदर ऊपर चिल्टा है, और चिल्टा के अंदर बीज रहता है, ओरिजिनल गेहूं का बीज, उसको दाना भी बोलते हैं, सीड इंग्लिश में। हाँ, तो वो सीड जो है, जिसके अंदर सीड बना हुआ है, दाना उसके अंदर है, और कंस, वो कंस जो दिखता है, उसके गेहूं का कंस या चावल का कंस जो है, वो गुच्छा जैसा दिखता है, और उसके अंदर ऐसा भी रहता है कि नाम के लिए वो उसके अंदर चिल्टा रहता है, उसके अंदर दाना नहीं रहता है। बात समझ रहा है? यानी हमारा देह जो है वो इस तरह का, एक गेहूं का ऊपर का जो चिल्टा का जैसा दिख रहा है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का प्रार्थना नहीं, परमेश्वर का भयभीति नहीं है। देयर इज नो एनी गॉड फियरिंग लाइफ, देयर इज नो एनी बिलीव विद गॉड, देयर इज नो एनी होप अबाउट द एटर्नल लाइफ। कोई भी आशा नहीं है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे। खाली डोंगबाज। क्या इसको फल बोलते हैं? क्या इसको फल लाने क्यों बोलते हैं? कलीसिया के अंदर हमको उस तरह से पश्चाताप रहना चाहिए। कलीसिया के अंदर हम उस तरह का विश्वासियों को ये रहना चाहिए कि एक दिन हमको प्रभु के पास खड़ा रहना है। ये विश्वास की जिंदगी परमेश्वर ने इसलिए दिया। पाप की क्षमा यीशु मसीह प्रभु का सलीब के ऊपर, पाप की क्षमा इसलिए हुआ कि मुझको नरक से बचने के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मुआ गया। वो नरक की ताड़ना जिसके अंदर हमको भुगतनी होती, उसमें से बचने के लिए यीशु मसीह प्रभु हमको बचाया है, और उद्धार की योजना के मुताबिक, जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी, उसके मुताबिक यीशु मसीह प्रभु दुनिया में आके आदम से पैदा हुआ हर एक मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करने के लिए सलीब के ऊपर उसने तकलीफ उठाया, दर्द उठाया, दुख उठाया। कांटों के मुकुट सिर के ऊपर मारा गया, हाथों में किल्ला मारा गया, पैरों के ऊपर किल्ला मारा गया, बड़ा बड़ा लंबा लंबा जाड़ा जाड़ा किल्ला। कितना सह लिया प्रभु यीशु मसीह दुख, कितना खून बहती थी प्रभु यीशु मसीह। और आज तुमको खाली नाम के लिए तुम चर्च में आते हैं, नाम के लिए प्रार्थना में आते हैं, और कोई फल वाली बात, विश्वास में बढ़ोतरी वाली बात तुम्हारा हमारी क्रिया के जरिए दिखना मांगता है। प्रियजनों, फिर प्रभु जो योजना बनाई थी, प्रभु जो हमको सहूलियत दिया था, और उसको लेके हम जीते हैं, खाली शरीर हमारा बढ़ता है, कोई फल नहीं है, ना प्रभु का भयभीति नहीं है, प्रभु की कोई और विश्वास का क्रिया नहीं है, खुद भी प्रभु में नहीं है, और अपने परिवार के अंदर भी प्रभु का कोई क्रिया नहीं दिखाते, समाज में, कलीसिया में भी कोई क्रिया नहीं दिखाते,
कलीसिया के लिए प्रभु ने एक समय ठहराया है। समय के अनुसार आराधना में आना चाहिए, समय के अनुसार आराधना करना चाहिए, नियम की आराधना करना चाहिए, उसको फल लाने की बात करता है। या पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बताते हैं कि उनकी सूप जो है यीशु मसीह प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर का सूप जो है, सूप किसकी है, यह प्रभु के वचन में ये बताने की कोशिश कर रहा है। न्याय का समय की बात कर रहा है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, न्याय की समय की बात है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, स्वर्गीय पिता का और प्रभु यीशु मसीह की वहां प्रार्थना, सलीब के ऊपर लटकते हुए यीशु मसीह प्रभु, दोनों बाजू में अपराधी लोग हैं, चोर लोग हैं। और वहां हम लोगों ने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसकी 23वां अध्याय में, और वो सारी बातों के अंदर यीशु मसीह प्रभु एक बात ऐसा कहते हैं, स्वर्गीय पिता, और इनको मालूम नहीं है, दिखता है मालूम है जैसा, दिखता है याजक का बेटा जैसा, दिखता है शास्त्री जैसा, दिखता है फरीसी जैसा, दिखता है ये परमेश्वर के धर्मशास्त्र को बचाने के लिए हम यहूदियों में सरदार है, याजकों का बेटा है, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं। प्रियजनों, ऐसा बिना मालूमत के मसीह जिंदगी में हमारा अनुभव फल ला नहीं सकता है। हम जिंदगी भर प्रभु की आराधना में जाएंगे, जिंदगी भर रोटी खाएंगे, प्रभु भोज लेंगे, कुछ भी फल नहीं है, लेकिन उल्टा तुम प्रभु के अपमान कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, स्वर्गीय पिता इनको क्या करो बोलते हैं, क्षमा करो। और इसी तरह से प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं क्षमा करने की बात। यीशु मसीह प्रभु सारी मनुष्यों को क्षमा करने के लिए बताया है। और उसके बाद यीशु मसीह प्रभु और एक वचन हम पढ़ते हैं, समय हमको घटाना है, समय के अनुसार हमको प्रभु का वचन पूरा करना है। 5 मिनट हमारे पास है। हाँ, हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय का और 43 वचन हम पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 23 वर्स 43। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, ये किससे बोलते हैं, बात यहाँ समझने की है। यीशु मसीह प्रभु के दाहिने और बाएं बाजू में दो चोरों को वहां और भी सजा दिया है। कौन सजा दिया है, जवाब आना मांगता है। कौन सजा दिया है, रोम देश के गवर्नमेंट। ये संदेश कलीसिया के लिए, सभी के लिए, हम सब के लिए संदेश है। और ये जो सुसमाचार, ये संदेश में से जो सुनते हैं और जो भी लोग सुनेंगे उन सबके लिए है। परमेश्वर की ये जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह इसलिए स्थापना किया है। और स्थापना करते समय यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18-19 वचन में ये बताते हैं, हम तुमको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। अनाथ नहीं छोड़ेंगे मतलब किधर भी तुमको बपतिस्मा लेके किधर भी रहो तुम, ऐसा प्रभु का योजना नहीं है। तुम किधर भी रहो ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद में स्वर्गीय पिता परमेश्वर के उपस्थिति वहां रहेंगे। जिस कलीसिया में यीशु मसीह प्रभु का देह है, जिस कलीसिया का मस्तक यीशु मसीह प्रभु है, और उसके अंदर बपतिस्मा लिया हुआ उस आत्मा को लाके उसमें जोड़ेंगे और उसका रखवाला करते रहेंगे प्रभु, उसको संभालते रहेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा उनको वचन सिखाता हुआ उनका ध्यान करता रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, ताकि तुम जो बपतिस्मा लिया है, नए सिरे से जन्म लिया है और पाप की क्षमा पाया है, वापस तुम्हारा स्थिति पाप में ना जाए। पवित्र आत्मा रखवाला करते रहेंगे। तो उस तरह का प्रभु परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी, उस तरह का सिस्टमेटिक बनाया था। और उस सिस्टमेटिक जो है मसीह कलीसिया में है। दिस टाइप ऑफ द सिस्टमेटिक्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और चर्च ऑफ क्राइस्ट, ये प्रभु यीशु मसीह ने स्थापना किया हुआ कलीसिया है। दुनिया के अंदर बहुत से कलीसिया है, अलग अलग नाम से कलीसिया है। कोई पहाड़ का नाम से कलीसिया रखते हैं, कोई झाड़ के नाम से कलीसिया रखते हैं, कोई गांव के नाम से रखते हैं, और वो खुद अपना नाम से फिर मिनिस्ट्री बोलते हैं, मिनिस्ट्रीज बोलते हैं। मिनिस्ट्रीज मतलब सेवकाएं। एक सेवा नहीं करता, वो कहीं सेवा करते हैं। झूठ मूठ का सेवक बहुत है, जो यीशु मसीह प्रभु ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया। मनुष्य होता है,
मनुष्य ठल जाता है, मनुष्य थोड़ा दिन धार्मिक जीवन बिताते, मनुष्य थोड़ा दिन बाद धार्मिक जीवन को छोड़ के फिर पाप कर सकता है। धर्मशास्त्र के वचन के अनुसार हम ये देखते हैं, बहुत से लोग, हमारे बुजुर्ग लोग हमसे पहले भी और हम लोग भी, परिपूर्ण कोई नहीं है, परमेश्वर परिपूर्ण है। हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। द गॉड ओनली फुलफिल, पवित्र और परिपूर्ण है, मनुष्य परिपूर्ण नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य जो भी किया है, मनुष्य जो भी अपराध किया है, मनुष्य जो पवित्र काम किया है, मनुष्य जो भी धार्मिकता काम किया है, कितना दिन किया है, कितना समय किया, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद पाप किया है, पाप भी किया, पवित्र बाइबल में रखा है लिखवा के, और अच्छा काम किया वो भी उनकी गवाही उसमें रखा है। यानी कि मनुष्य कर सकता है, पाप भी कर सकता है, थोड़ा दिन प्रभु के अंदर रह सकता है, उसके बाद ठल सकता है, उसके बाद उसके पांव गिर जाएगा, फिसल जाएगा, धार्मिक जीवन में से अधार्मिक जीवन बनेगा। लेकिन उसके लिए परमेश्वर के रखवाला की जरूरत है। प्रियजनों, कभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया उसके बाद हमको कोई जरूरत नहीं है। कोई कोई ऐसा समझता है। हम सभी लोगों को उस तरह का माइंड, उस तरह का सोच विचार को सुधारने के लिए प्रभु के वचन हम सीखते। तो इसलिए हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं कि धार्मिक पुरुष जो भी है, या ओल्ड टेस्टमेंट की अनुभव हो या न्यू टेस्टमेंट के अनुभव, मनुष्य जब तक मनुष्य जीवन जिएंगे वो परमेश्वर के अंदर से हट सकता है। अब ये वचन हम लोगों ने पढ़ा था लूका रचित समाचार में 22 अध्याय में 3 वचन में क्या पढ़ा था, यीशु मसीह प्रभु के चेलों में से 3.5 साल यीशु मसीह प्रभु का साथ में थे, 3.5 साल यीशु मसीह प्रभु का पीछे हो लिए, उनकी कदमों में कदम डाल के चले। और उसके बाद उसके अंदर क्या आ गया है, इस्करियोत यहूदा में शैतान आके उसमें समा गया है। यानी कि प्रभु का भी बात वो पीछा हो लेते हैं और प्रभु को छोड़ के फिर दूसरा और भी दुनियादारी की बातों में भी वो जाते हैं। तो उस समय क्या हुआ, शैतान आके उसके अंदर समा गया है। शैतान आके समा गया तो यीशु मसीह प्रभु के अंदर जो भी 3.5 साल उसने सीखा है, वो सारी सीखा हुआ बातों के अंदर से हट गया है। जाके शास्त्रियों से, फरीसियों से जाके मिला है, जो लोग यीशु मसीह प्रभु को पहले से योजना बनाते थे मार डालने के लिए, मौका देखते हैं, और उस मौका के अंदर ये शैतान इस इस्करियोत की यहूदा के अंदर आने के बाद में, वो इस्करियोत यहूदा के अंदर शैतान समाने के बाद, समाया मतलब क्या है, सर से लेके पांव तक वो भर गया। बात सीरियसली सोचो, सर से लेके पांव तक क्या हुआ, शैतान भर गया उसके। फिर शैतान समाने के बाद में उसकी सोच विचार भी शैतान का जैसा सोचने लगे। मनुष्य ऐसा दिखता है इस्करियोत यहूदा का जैसा, यहूदा मतलब यहूदी, जूद यहाँ के अब्राहम की पोता याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा का नाम यहूदा। आज भी उसी का वही लड़ाई हो रहा है इजराइल देश में। इजराइल नाम किसका है, याकूब का पोता, याकूब का पोता नहीं, अब्राहम का पोता, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। याकूब प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने स्वर्गदूत बन के प्रार्थना के पास आया, याकूब को फिर लड़ने लगे, स्वर्गदूत आके लड़ने लगे। फिर याकूब जो है अपनी पत्नी बच्चों को एक जगह में बिठा के वो प्रार्थना करते समय फिर प्रार्थना में स्वर्गदूत से लड़ने लगे। फिर स्वर्गदूत बोला कि हमको सवेरे हो गया है, कोई इंसान ना देखना पाए, हमको छोड़ दो, तुम मुझे गले लगाया है, छोड़ता नहीं है, याकूब तुम मुझे छोड़ दो। याकूब बताए, जब तक तुम हमको आशीर्वाद नहीं देते हैं, हमको परमेश्वर का परिपूर्णता हमारे अंदर आते नहीं है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मतलब जिद लेके, प्रार्थना में जिद्दी अच्छी बात है। प्रार्थना में जिद रहना, कौन से समय में जाना चाहिए प्रार्थना में, उसके लिए तैयारी रहना अच्छी बात है। याकूब भी उस तरह से लड़ने लगे प्रार्थना में स्वर्गदूत से। फिर स्वर्गदूत ने उनको छुड़ाने के लिए उनकी मांडी के ऊपर लात मारा, फिर बात हो गया। उस समय जो है, उसी संदर्भ में, एट द टाइम ऑफ द सब्जेक्ट, उसी समय में याकूब का नाम बदल के परमेश्वर ने इजराइल रखा है। दिमाग में बात बिठाओ, इजराइल जो है कोई अलग नाम नहीं है। इजराइल मतलब
यीशु मसीह प्रभु ये सलीब के ऊपर भी प्रार्थना करते हुए ये बताया, एली एली लामा सबक्तानी। एली और एल एक ही बात है, एहस के एल कई बार बताया। तो एल जो है इस्राएल, मतलब यानी कि इसरा मतलब लड़ाई, लड़ने वाला। किससे लड़ाई करने वाला है? ये परमेश्वर से लड़ाई करके जीत गया तूने मुझसे, इसलिए आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं रहेंगे, यानी कि अब्राहम का बेटा का बेटा याकूब नहीं रहेंगे। तो तेरा नाम जो है याकूब का बदले में इस्राएल रखा जाएंगे, परमेश्वर ने नाम रखा। इसका मतलब होता है परमेश्वर से लड़के तूने जीत गया है। यू हैव रिसीव्ड द विक्ट्री विद गॉड, ये बात है, इजराइल का नाम है। और उसके अंदर यहूदी लोग रहते हैं, और यहूदी मतलब उसमें स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करने वाले, परमेश्वर के कार्य करने वाले, परमेश्वर को प्रचार करने वाले, ऐसा अनुभव लेके नाम लेके इस्करियोत नाम के गांव में रहते हैं। इसलिए जैसा हमको लोग बोल सकते हैं उल्लासनगर में रहते हैं जेम्स लिंकन, और कोई जेम्स लिंकन है कि बदलापुर में कोई जेम्स लिंकन है, वो अरे वो नहीं, वसाई में रहते हैं वो जेम्स लिंकन नहीं है, जो उल्लासनगर में रहते हैं ना वो जेम्स लिंकन, ऐसा उनकी पहचान है। इस्करियोत नाम के गांव में रहते हैं, वहां से आते हैं प्रभु के पास, और इस्करियोत यूदा उसका नाम। तो प्रियजनों, बोलने का मतलब है कि जैसा कि उसने प्रभु के पीछे हो लिया है, और होते होते दोनों मन रखा है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा इस तरह से हैं, प्रभु के पास भी आते हैं और अविश्वास की जिंदगी भी जीते हैं। प्रभु बोझ भी लेते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, गाली गलौज देते हैं, माता पिता को मारते हैं, गाली गलौज देते हैं, अपमान करते हैं, परमेश्वर का भी अपमान करते हैं। एक जन तो बोलते हैं हम तो चर्च में से निकल जाएंगे, और कई लोग तो बोल दिया, मेरे को फोन करके बोला हम नहीं आते हैं तुम्हारे चर्च में। किसका नुकसान है? तुम खुद ही प्रभु से अलग हो जाते हो। इसलिए ये सभी लोगों को मिला के यीशु मसीह प्रभु क्या बताया है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मेरा अपमान करते हैं, मुझे कोड़े मारते हैं, मुझे भाला मारते हैं, मुझे मारते हैं, ठीक है, लेकिन वो मालूम करते जैसा नाटक किया है, मालूम करते जैसा उसने बताया है, लेकिन उनको मालूम होते तो वो तकलीफ हुआ, दुख दर्द हुआ, भूखा प्यासा हुआ, अपमान हुआ, फिर भी प्रभु के पैरों के पास पड़ा रहते। प्रभु नित्य जीवन, अनंत काल की जीवन देने वाला अनुभव तेरे पास है, इसको छोड़ के हम कहां जा सकते हैं प्रभु? ये मन आता है प्रियजन। इसलिए जो यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए, पिता इनको माफ कर दे, इसने इनको मालूम नहीं है, इसलिए माफी मांगा, और वो माफी जो है यीशु मसीह प्रभु के बलिदान के अंदर है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह प्रभु के बलिदान के अंदर क्या मिलेंगे? सभी लोग बोलो, क्या मिलेंगे? पाप की क्षमा मिलता है, पाप की क्षमा मिलता है। यीशु मसीह प्रभु इसलिए सलीब के ऊपर से हम लोगों को वो कुर्बानी देके, उनकी लहू बहा के, उनकी प्राण देके, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसमें 3-4 वचन के अनुसार हम लोगों को क्या किया है? अनंत काल का जीवन दिया। परमेश्वर इस वचन को आशीर्वाद दे। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके सलीब के ऊपर कुर्बानी में हम सबके अपराध और पापों की क्षमा करने के लिए कुर्बानी हो गया है, सलीब के ऊपर मुआ गया है, हमारी नरक की ताड़ना, दुख दर्द उठाई, और तीसरा दिन समाधि होके तीसरा दिन जी उठा और अनंत काल के जीवन में गए, और जल्दी दोबारा आने वाले हैं। उसके लिए कलीसिया को तूने स्थापना किया, और तेरे महिमा करने के लिए कलीसिया को इस तरह का अनुभव, इस तरह का ज्ञान, वचन का ज्ञान देके आशीर्वाद देने के लिए यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर पिता, आमीन।